हेलो दोस्तों, अभी तक के एक्सेल पार्ट में हमने देखा कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, मेनूज़ क्या होते हैं, सब मेनूज़, ग्रुप, कॉलम क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं और एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने डेटा एंट्री करके भी आपको दिखाया था जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे 2 फंक्शन का यूज़ हमने किया था, टोटल और मैक्स। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मिन क्या होता है? मिन का फुल फॉर्म होता है मिनिमम। किसी भी दिए हुए रेंज में मिनिमम को फाइंड करने के लिए, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? 2 तरीके से। एक तो हम कीबोर्ड के शॉर्टकट से कर सकते हैं, दूसरा हम मैनुअल टाइप करके करते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट से करते हैं तो उसको हम फंक्शन कहेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था। और अगर हम उसको मैनुअल एंट्री करके करेंगे तो वो होता है फार्मूला। उसको कहते हैं फार्मूला यूज़ करना। अपने हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं, आउटपुट के रिगार्डिंग हम उसको कुछ भी उसमें एंटर कर सकते हैं, जैसा भी हमें आउटपुट चाहिए। और फंक्शन क्या होता है? जो उसमें इनबिल्ट होता है। जैसे मिनिमम को जानने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसका शॉर्टकट होता है Alt H U I। ये देखिए दोस्तों, Alt H U I मिनिमम का शॉर्टकट है। मिनिमम के फंक्शन को यूज़ करने का शॉर्टकट है। शॉर्टकट करते ही ये बगल वाले सारे सेल के रेंज को वो सिलेक्ट कर लेता है। उसको बताना पड़ता है कि कॉलम जी में मैक्स की वैल्यू है और इसमें टोटल। इसमें ऑलरेडी 2 फार्मूला का यूज़ किया गया है, तो हमें इसका नहीं निकालना। हमें सिर्फ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का निकालना है। तो हमें क्या करना है, या फिर हम यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे कि कॉलम ई तक लें, क्योंकि इसने कॉलम जी तक ले लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे G2 लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कैसे करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, एक बार लेफ्ट एरो और 2 बार लेफ्ट एरो। ठीक है दोस्तों? ये करते ही हमारा सिलेक्शन CDE, जिसमें हमारा मेन डेटा जहाँ का हमें मिनिमम फाइंड करना है वो हो जाएगा और हम सिंपली करते हैं एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये बता रहा 35। अब इसको डबल क्लिक करके हम फिर से शो करते हैं। ये देखते हैं एक फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है मिनिमम का और एक सेल की रेंज है C2 से E2 तक। मतलब C2 से E2 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन-सी है? मिनिमम का मतलब सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? 35, 55, 78। आप ही बताइए दोस्तों, सबसे छोटा कौन-सा है? एग्ज़ैक्टली 35। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया? 35। वेरी गुड। अब इसको यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन कर देंगे। ये अब ये सारे के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऊपर वाले में हम सेल लगाएँगे, ऊपर वाली सेल में हम फार्मूला का यूज़ करेंगे और नीचे उसको ड्रैग डाउन कर देंगे, तो बाकी सब के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के लिए। ये है काउंट। काउंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? काउंट के लिए एक शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, Alt H U। Alt H U करते हुए यहाँ देखिए दोस्तों, फंक्शन के आगे उसका शॉर्टकट दिख रहा है, तो हमें क्या निकालना है? काउंट। काउंट के लिए देखिए, काउंट के सामने क्या लिखा हुआ है? C। इसका मतलब हम C प्रेस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, सेम वैसे ही हुआ। C प्रेस करते ही काउंट का फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। उसने एक सेल की रेंज को हाइलाइट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेल हमेशा नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें ये फंक्शन इनबिल्ट होता है। लेकिन उसको हमें बताना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे राम को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको पता है काउंट हमेशा नंबर पे ही काम करता है और ये टेक्स्ट है, इसलिए इसको टेक्स्ट को हाइलाइट इसने नहीं किया। अब नंबर पे भी यहाँ पे टोटल है, मैक्स है, मिनिमम है, इसको भी इसने नंबर मिला तो इसने इसको काउंट कर लिया। लेकिन हमें इसको नहीं करना है। हमें क्या करना है? ओनली CDE को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम फिर से वही स्टेप करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट एरो, 1, 2, 3। ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 मेरा इन्हीं तीनों सेल में है और ये तीनों यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और हम करेंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, 3 आ गया। काउंट का क्या मतलब होता है? ये जितने भी सेल सिलेक्ट करते हैं उसमें जो वैल्यूज़ होती है उसको ये काउंट करता है कि कितने नंबर हमने लिए हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 3 नंबर है ना? 35, 55, 78। तो इसने काउंट करके बता दिया। अभी तो सीधा-सीधा छोटा-सा है, 3 है तो आपको दिख जा रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल होता है तो हम एक साथ बहुत ढेर सारा 1000, 1500 सेल को सिलेक्ट करते हैं, काउंट का फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं और वो एट वन्स बता देता है कि कितने नंबर आपने सिलेक्ट किए हैं, कितने सेल सिलेक्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों? उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो छोटी वैल्यू है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ और इसको ड्रैग डाउन कर देंगे, जहाँ तक डेटा है। 3, 3, 3 एग्ज़ैक्टली, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम देखते हैं तो 3 सेल है। अगर इसको यहाँ से हम, ये देखिए ये एरो आ गया है, माउस से सिलेक्ट करके इसको एक घसका देंगे, ये हो गया। 2 सेल सिलेक्ट है, एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, है ना जादू दोस्तों? यहाँ पे 2 ऑलरेडी उसने बता दिया। ठीक है दोस्तों? ओके।
ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज क्या करता है कि पहले टोटल को डिवाइड करता है उसके प्रोडक्ट टोटल से। जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 तीनों 100-100 नंबर के पेपर में से इसको 35 मिला, दूसरे सब्जेक्ट में 55 मिला, तीसरे में 78 मिला। हमसे किसी ने पूछा कि भाई इसका एवरेज क्या होगा? तो उसके लिए हम फिर से शॉर्टकट का यूज़ करते हैं फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, Alt H U। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जाएँगे तो एवरेज के सामने क्या लिखा है? ए। तो हम सिंपली ए को प्रेस करेंगे और ये देखिए दोस्तों एवरेज का फंक्शन एक्टिवेट हो गया। फिर से वही करेंगे क्योंकि हमें सारा नहीं लेना है, शिफ्ट, लेफ्ट एरो, ये 3 क्योंकि इन्हीं तीनों का एवरेज हमें फाइंड करना है और एंटर। ठीक है दोस्तों? तो इसने बता दिया इसका एवरेज है 56। ओके, यहाँ पे मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि माउस के पॉइंटर से यहाँ पे जब ये वाला सिंबल, प्लस वाला सिंबल, ये ब्लैक वाला बनेगा, इसको ड्रैग एंड डाउन कर देंगे, हो जाएगा। अगर हमें इसे कीबोर्ड से करना हो, लास्ट टाइम मैंने बता दिया है आपको, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए फिर से बता रहा हूँ। इसको हम सिंपली शिफ्ट दबाएँगे और डाउन एरो से जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ को वो फ़ॉर्मूला एक्टिवेट करना है, वहाँ तक को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल डी। देखिए दोस्तों, सबका एवरेज आ गया। ठीक है दोस्तों? इसका 56, इसका पॉइंट में आया, इसका पॉइंट में आया, इसका भी पॉइंट में आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमें ये पॉइंट में नहीं चाहिए, टोटल में चाहिए। जैसे ये 56 लिखा हुआ है समझ में आ रहा है, हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो-जो पॉइंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, एक छोटा-सा 0-0 लिखा हुआ है। ये इंक्रीज़ डेसिमल है और ये डिक्रीज़ डेसिमल है। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो डेसिमल में काउंट होती हैं। अगर इसमें पॉइंट आ गया ये डेसिमल नंबर हो गया। तो डेसिमल को हमें हटा के होल नंबर बनाना है। जैसे ये 56, इसमें कोई पॉइंट दशमलव वगैरह नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये होल नंबर हुआ और ये डेसिमल पॉइंट हुआ। तो डेसिमल पॉइंट को हम डिक्रीज़ करते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों? अब ये देखने में ठीक-ठाक लगने लगा। तो ये इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज़ करता है और ये वाला डेसिमल को डिक्रीज़ करता है। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं हम परसेंटेज की तरफ कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। जनरली बहुत बेसिक सा है। होपफुली कि बहुत लोगों को पता भी होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और ये सब भी पता होंगे टोटल, मैक्स, मिनिमम। लेकिन मेरी क्लास सिर्फ बिगिनर्स के लिए है और थोड़ा-से प्रो लेवल के लिए भी कि इसमें कुछ चीज़ें शायद कुछ टर्म्स नहीं पता हो, फंक्शन क्या होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ क्या होते हैं, किसका वैल्यू क्या होता है, क्या इनपुट, क्या आउटपुट वगैरह-वगैरह जो भी होगा, अगर वो फिर से मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो उनको क्लियरेंस हो जाएगा कि अच्छा ये करने से ये होता था, क्यों होता था, हमें नहीं पता सर। तो इससे उन्हें ये भी पता चल जाएगा। ओके? ठीक है। अब हम करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज और एवरेज लगभग सेम होता है। बस फ़र्क ये है परसेंटेज एवरेज के ही नंबर को काउंट करता है, बट इसका हमेशा 100 होता है। मान लीजिए अगर ये जो सब्जेक्ट है 2-200 नंबर के होते, तो इसका परसेंटेज और एवरेज कभी सेम ना आता। अभी सेम आएगा। देखिए कैसे? एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज के लिए हम सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला लगाएँगे क्योंकि देखिए Alt H U यहाँ पे आपको देखिए परसेंटेज के लिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक? तो उसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो फ़ॉर्मूला लगाने के लिए हम करेंगे इक्वल और टोटल निकालेंगे। टोटल ये है, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने नंबर हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 3 और उसके नंबर्स कितने हैं? 100-100 नंबर के। तो 3 हो गए 100-100 नंबर के, हो गया 300 और इनटू करेंगे 100। ये एस्टेरिस्क का सिंबल 100 के लिए यूज़ होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम करेंगे 100 और ये देखिए दोस्तों परसेंटेज और फिर से हम ड्रैग एंड डाउन करेंगे और ये हो गया परसेंटेज सबका आ गया। ये देखिए दोस्तों, जैसा इसका था वैसा ही इसका है, इसमें भी डेसिमल वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसको हम करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ कर देंगे और ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों आपको सेम दिख रहा है ना दोस्तों? सेम है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि ये नंबर अगर 2-2 के होते, तो हम क्या करते सिंपली परसेंटेज में यहाँ पे जो हमने इसको डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर लेते कर्सर यहाँ पे। तो अगर 2-2 नंबर का होता तो यहाँ पे कितना नंबर होता? यहाँ पे हम टोटल उसको करते 600 नंबर से और इसी को हम करते ड्रैग एंड डाउन। अब देखिए दोस्तों, इसको डेसिमल पहले डिक्रीज़ करते हैं। ये होगा डिक्रीज़। अब देखिए दोस्तों, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बस एवरेज और परसेंटेज में यही फ़र्क होता है दोस्तों। एवरेज हमेशा
100 से लेता है, मतलब 1 की वैल्यू 1 लेता है, और परसेंटेज कितना भी दे सकते हो आप। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 200 नंबर का पेपर हो गया, ये वाले में ये 55 है, इसने पाया, इसने 200 में 150 नंबर, और इसमें भी पाया 150 नंबर। अब देखिए दोस्तों, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, डेसिमल को डिक्रीज करते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले। अब देखिए दोस्तों, क्या परसेंटेज कभी 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। परसेंट, पर माने प्रति, सेंट माने 100, हर एक 100 में उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज परसेंटेज। एवरेज में ये फॉर्मूला नहीं काम करता, एवरेज बस एवरेज बताता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो एवरेज बताता है, बस तीनों का सम करके डिवाइड बाय कितने से आपने किया है। 3 वैल्यूज है तो 3 से, 5 वैल्यूज है 5 से, उसको मैटर नहीं करता कितने नंबर का पेपर था या कितने नंबर से करता है, नंबर पे ये प्ले करता है। और आप जानते हैं परसेंट हमेशा 100 के नीचे होता है। अब देखिए दोस्तों, क्या बराबर है दोनों, नहीं, ठीक। अब इसको कंट्रोल जेड करके फिर से मैं वैसे कर देता हूँ जैसे लास्ट टाइम था, ठीक दोस्त। अब रिजल्ट, रिजल्ट पे हम एक सीधा सा फार्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पे रिजल्ट को हम क्या करेंगे, फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और उसमें एक कंडीशन हमें देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब कंडीशन के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, इफ, उसको कहा जाता है इफ कंडीशन। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ बेसिक लेवल से कि इसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, और यहाँ पे एक लिखेंगे इफ। ये देखिए दोस्तों, इफ एरर, इफ एन, इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इफ के बारे में पढ़ते हैं। इफ, और करेंगे कीबोर्ड से ब्रैकेट ओपन। अगर कौन सी वैल्यू, आप बताइए, रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 33% से जो ज्यादा पाता है वो पास होता है, और जो उससे नीचे पाता है वो फेल, है ना दोस्तों। जनरली यही होता है, हमारे रिजल्ट में भी ऐसे हुआ है। बहुत से लोग आपसे में फेल भी हुए होंगे, बहुत से लोगों का परसेंटेज कम आया होगा, ज्यादा होगा, लेकिन पास हो जाता है तो उन्हें लगता है वाह, कम से कम एटलीस्ट पास तो हुआ। ठीक है दोस्तों। अब अब हमें लिखना है परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम चाहे 28 लिखे तो हमें सबके लिए अलग अलग नंबर लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम सेल की वैल्यू को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने बता दिया ये, मतलब इफ, अगर K2 में जो वैल्यू है ये बड़ी हो, अगर K2 का वैल्यू, इसमें क्या है 28, मतलब 28%, अगर ये बड़ी हो किससे, 33 से, 33 से अगर बड़ा होगा तो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। इक्वल हम यूज करते हैं फार्मूला को एक्टिवेट करने के लिए, सेल को बताने के लिए हम फार्मूला लिखने वाले हैं। इफ कंडीशन है, क्योंकि यस नो का कंडीशन हमें देना है, मतलब या फिर ये या फिर ये, एक कंडीशन रख देंगे हम बीच में कि अगर अच्छा है तो सिलेक्ट है, बुरा है तो वापस है, सस्ता है तो खरीदेंगे, महंगा है तो बेच देंगे, वगैरह वगैरह। ये एक कंडीशन होती है, वही कंडीशन यहाँ पे है। हमने बताया इफ K2 का मतलब ये वाली सेल की वैल्यू, एग्जैक्टली ये वाली सेल की वैल्यू अगर 33 से बड़ी हो, यहाँ पे दिख रहा है सिंबल, दिस इज K2 इज ग्रेटर देन 33, तो अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे क्योंकि कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गई। तो अगर ये कंडीशन सही होगी तो उसके रिजल्ट में आउटपुट क्या आना चाहिए, तो आउटपुट हमेशा टेक्स्ट में हम लिखेंगे, पास या फेल दोनों टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट में लिखते हैं हम, ठीक। अगर 33 से बड़ी होगी तो अभी बताइए, अगर 33% से ज्यादा पाएंगे आप तो पास होंगे फेल, जाहिर सी बात है पास होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पास, और ये कोट क्लोज। पहली कंडीशन हमने दे दी है डबल कोट में, क्योंकि टेक्स्ट है, नंबर होता तो हमें ये कोट का यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ कॉमा लगा देंगे। फिर दूसरी कंडीशन, अभी यस की तो कंडीशन हो गई, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब 33 से ज्यादा होगी तो पहला वाला प्रिंट कर देगा। अगर फेल होगा, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी, अगर 33 से कम होगा तो क्या होना चाहिए, फेल। ठीक है दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन है, फार्मूला में ये भी ध्यान रखिए, जितने भी ब्रैकेट हम ओपन करते हैं ये फार्मूला आगे चल के बहुत लेंदी होता है। अभी तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जब ये फार्मूला लेंदी हो जाएगा, इफ को हम कई बार यूज करेंगे या फिर किसी भी फंक्शन को कई बार यूज करेंगे, कितनी बार ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, उतनी ही बार हमें ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बताइए कितनी बार ओपन है, एक बार, तो हम कितनी बार क्लोज करेंगे, एक बार। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। इक्वल का यूज किया है सिर्फ इसलिए कि एक्सेल में किसी भी फार्मूला को लिखने के लिए हमें इक्वल का यूज करना पड़ता है, तभी फार्मूला एक्टिवेट होता है, तभी सेल उसको समझता है, एक्सेल उसको समझता है कि ये फार्मूला है, नहीं तो वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। अभी उसका भी एग्जांपल मैं देके बताऊंगा। इफ
इफ इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ कंडीशन देनी थी। अगर 33 से ज़्यादा होगा तो, 33 से कम होगा तो। K2 कौन से वैल्यूज़ का? ढेर सारी वैल्यूज़ है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये K कॉलम में जो पहली वैल्यू है ये वाली पे हमें फंक्शन को लगाना है, अपनी कंडीशन को लगाना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? 33 से ज़्यादा तो पहला कंडीशन पास, अगर 33 से कम मतलब 33 से ज़्यादा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 33 से कम होगा तो फेल, और ये करेंगे इंटर। देखिए दोस्तों आपके सामने आ गया, क्या था 28, 33 से ज़्यादा है कि कम? जाहिर सी बात है कम है, तो इसने फेल कर दिया। अब इसको यहाँ पे ब्लैक वाला बटन आ गया, इसको ड्रैग एंड डाउन कर देंगे। ओफो, सारे के सारे फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्योंकि यहाँ मैंने 200 नंबर का पेपर ले लिया था इसीलिए ये लोग फेल हो गए। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि पहले मैंने नंबर दिया था 100 के हिसाब से, अभी 200 है तो 200 में कोई 26 तो पाएगा नहीं, तो इसकी वैल्यूज को हम बढ़ा देते हैं, 126 कर देते हैं, इसको हम 128 कर देते हैं, इसको 150 कर देते हैं, और इसको 79 इसमें कमजोर रहा होगा हाँ, और इसको 198 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके हिसाब से टोटल चेंज हो गया, मैक्सिमम चेंज हो गया। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे 150 पहले क्या था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे 78 था, अभी क्या हो गया 150। क्यों? क्योंकि डबल क्लिक करके कर्सर एक्टिवेट करते हैं, फार्मूला शो करते हैं, इसने 3 वैल्यू ली है। अभी इन तीनों वैल्यू में पहले 78 था बड़ा, अभी कौन सा बड़ा हो गया 50, 150 सॉरी, अभी क्या बड़ा हो गया 150। तो ये फार्मूला डायनेमिक होते हैं, इसीलिए जब बड़ी-बड़ी कंपनी में हम डेटा एंट्री का काम करते हैं, एक बार फार्मूला लगा के छोड़ देते हैं और जितनी भी वैल्यूज़ को हमें चेंज करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका रिज़ल्ट चेंज होता रहता है। इसीलिए एक्सेल का आना बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए या छोटी भी कंपनी में काम करने के लिए, एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों? और उसी को आसान बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्लीज़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या चेंज हुआ, ये वाला पास हुआ। क्यों पास हो गया भाई? यहाँ तो फेल था, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी 33 से ज़्यादा। ये देखिए 47 से कुछ ज़्यादा हो गया। इसको सिलेक्ट करके पहले डेसिमल को डिक्रीज करते हैं। देखिए दोस्तों कंडीशन इसी पे थी कि 33 से अगर ज़्यादा होगा तो पास। देखिए 33 से ज़्यादा है 47 तो पास, 58 तो पास, 31 ये 33 से कम है तो ये फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रेड के बाद अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको ग्रेड के बारे में। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये छोटे छोटे सिंबल्स बने हैं जो जिनको हम सब मेनूज कहते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया आपको, अगर नहीं आपने देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। और इसकी कितनी नीड है आज के ज़माने में जॉब पाने के लिए, जॉब में अपने आप को बेस्ट देने के लिए एक्सेल बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और घर पे खुद से प्रैक्टिस करिए। मेरे एक बार बताने से आप नहीं जान जाओगे, उसको आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेनूज़ में ये जो छोटे-छोटे आइकन्स बने हैं जिन्हें सब मेनूज़ कहा जाता है, उसका क्या यूज़ होता है, सब कुछ करके बताऊँगा। मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जिसमें ऑलरेडी मैंने एक्सेल का पार्ट 1, एक्सेल का पार्ट 2 और एक्सेल का पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है और ये होने वाला है एक्सेल का पार्ट 4। अब आगे का जो वीडियो बनेगा एक्सेल का पार्ट 5, 6, 7 एंड सो ऑन, उसमें सब कुछ आप धीरे-धीरे सीखने वाले हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहीं पे भी आपके डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर हमें बताइए। दोस्तों उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छी वीडियो बनाएँगे और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।